वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, श्री वृंदावन यह नाम जपने का क्या फल है? क्या प्रिया प्रथम की प्राप्ति हो जाएगी श्री वृंदावन धाम नाम जपने से? देखो, यदि आपकी श्रद्धा है तो पहले इस बात को आप समझ लीजिए कि भगवान के 4 स्वरूप होते हैं। श्री वाल्मीकि जी महाराज ने इस बात को कहा है, रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान के 4 स्वरूप होते हैं। सर ऋषि वाल्मीकि कहते हैं 4 स्वरूप होते हैं भगवान के। कौन कौन से? नाम, रूपम च लीला धाम। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं और भगवान के धाम, ये चारों ही भगवान के स्वरूप हैं। निर्गुण निराकार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सगुण साकार की। निर्गुण निराकार में तो न नाम होता है न रूप होता है, वो बात अलग है। भक्ति मार्ग में हमारे ठाकुर जी करुणा निधान लीला पुरुषोत्तम हैं, भक्तों के ऊपर कृपा करते रहते हैं। उनका चाहे नाम जपो आप तब भी कल्याण हो जाएगा, रूप का ध्यान करो तब भी कल्याण हो जाएगा, लीला का चिंतन करो तब भी कल्याण हो जाएगा। धाम के प्रति निष्ठावान होकर धाम में वास करो तब धाम के द्वारा कल्याण होगा। ऐसा नहीं कि आप धाम में अवगुण और कमी और दोष और खोजते रहो, ये नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, तो फिर आपकी निष्ठा इसका मतलब धाम वाली नहीं है। आप एक गांव, शहर, कस्बा ऐसा समझते हो। आपके अंदर दिव्यता वाला भाव होना चाहिए कि यहाँ के जीव जंतु भी भगवान के अपने प्रियजन हैं, इसलिए अपने पास बसाए हैं। यहाँ की जो छवि है जैसी है उससे भी ज़्यादा सुंदर है, वह हमें दिखलाई नहीं पड़ती क्योंकि हमारे अंदर पात्रता नहीं है। जैसे आपको दिख रहा है कि कोई पौधे हैं, पेड़ हैं, सूखे रूखे हैं, तो आप मत समझो कि अरे ये तो पौधा बहुत बेकार हो गया, काट के फेंक देना चाहिए। ऐसा नहीं सोच सकते आप। काट के फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उसमें और पानी डालो और उसको तरावट दो और फिर उनसे प्रार्थना करो कि महाराज आप कृपा करके ऐसा मत करिए कि हमको आपको समझने में मुश्किल पड़ जाए। आप तो निरंतर दिव्य हैं, आपकी दिव्यता हम देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप स्वतः स्वस्थ हो जाइए। तो भगवान के दिव्यता को उन पौधों में, जीव जंतुओं में, यमुना मैया में, रजकण में, हर जगह आप देखो, तब धाम के द्वारा आपका उद्धार हो जाएगा। वृंदा विपिन ऐसा बताया गया है, सीमा के बाहर हरिहूँ को न निहार। भगवान भी यदि वृंदावन के बाहर घूम रहे हों तो धाम निष्ठ कहता हम उधर नहीं देखेंगे, हमारे ठाकुर जी तो धाम के रूप में हैं। ऐसी निष्ठा हो तो धाम की भावना से कल्याण हो जाता है। राधे राधे। प्रवीण जी है मथुरा से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं जिस ऑफिस में काम करता हूं वहां एक कर्मचारी रखा गया है जिससे ऑफिस के सारे काम कराए जाते हैं। वह वाटर कूलर में पानी भरता है और शौचालय भी साफ वही करता है। तो भगवान ऐसे में क्या हमें उस वाटर कूलर का पानी पीना चाहिए? भगवान गर्मियों में घर से अधिक पानी लाना भी संभव नहीं है और खरीद कर पीना भी संभव नहीं है, तो ऐसे में समझ में नहीं आता है क्या करें। आप एक छोटी सी शीशी रखिए अपने गंगा जल की या यमुना जल की या तीर्थों के जल की, एक छोटी सी शीशी तीर्थों के जल की रखिए, भगवान के चरणामृत की शीशी रखिए। आपकी निष्ठा जिसमें हो, भगवत चरणामृत, तीर्थों का जल, गंगा जल, यमुना जल,
या आपको ब्रज के कुंडों का जल, जिसमें श्रद्धा ज़्यादा हो। एक छोटी शीशी रखिए, प्यास भर का पानी उसमें नहीं है, उसमें तो 50 ग्राम पानी ही होगा। अब जो आप जल पीने के लिए मजबूर हैं वहाँ ऑफिस में, वहाँ कुछ बोलने से झगड़ा लड़ाई होगी, शांति में बाधा पड़ेगी, इसलिए आप वो 1-2 बूंद जल में वो मिला लीजिए तो पवित्र हो गया पूरा। आप उसको भगवान के चरणामृत की तरह से पान कर लीजिए तो आपको दोष नहीं लगेगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, भगवान किसी सज्जन के पूछने पर आपने कहा था कि भावपूर्वक संकीर्तन करने के लिए किसी भी नाम का संकीर्तन कर सकते हैं, उसमें एक ही नाम की बाध्यता नहीं है जैसे कि जप में होती है। तो भगवान क्या मैं विजय मंत्र, महामंत्र, राधा नाम और अन्य जितने भी भजन हैं उन्हें बदल बदल कर गा गा कर भगवान को सुना सकता हूँ, कीर्तन कर सकता हूँ? हाँ, आप कर सकते हैं। आपकी श्रद्धा यदि है तो, श्रद्धा है तो प्रभु के प्रत्येक नाम में संपूर्ण शक्ति विराजमान है, ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टक में कहा है कि भगवान ने बहुत सारे नाम प्रकट किए और हर नाम में संपूर्ण शक्ति डाल दी, किसी नाम में कम नहीं, संपूर्ण शक्ति हर नाम में। इसका मतलब हर नाम में बराबर शक्ति हुई, तो किसी को हम छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं। ठाकुर जी के हर नाम बराबर हैं, बराबर शक्ति वाले हैं, बराबर कृपा वाले हैं, बराबर ज्ञान विवेक देने वाले हैं, बराबर कल्याण करने वाले हैं। इसलिए कोई भी नाम आप गाओ, कीर्तन करो। लेकिन ये दीक्षा आपने ले रखी है, तो गुरुदेव के द्वारा जो दीक्षा में प्राप्त हुआ है उसका जप प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके जरूर करना चाहिए। श्री राधे राधे। नवनीत अवस्थी जी, इनका प्रश्न है, भगवान मैं मुझे यह जानना है कि मैं रात में 2 बजे के लगभग जाग जाता हूं और बिना स्नान के बिस्तर पर बैठ बिना माला के नाम जप करता हूं, क्योंकि उतनी टाइम स्नान करने से दूसरे लोगों की नींद खराब होती है। उसके बाद 4 बजे स्नान करके माला से करता हूं। जब 2 बजे बिना माला के करता हूं तब मन बहुत बहकता है। तो भगवान क्या बिना स्नान के भी माला जप कर सकता हूं 2 बजे उठकर? आप स्नान कर लीजिए, कौन आपको रोकेगा? उस समय सब सो रहे होंगे, सोते हुए को क्या पता कि आप स्नान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप 2 बजे क्या 1:30 बजे 1 बजे स्नान करिए, उस समय गहरी नींद में सब सोते रहते हैं। लेकिन अब आप नहा के सो जाओ तो क्या फायदा होगा? स्नान करने के बाद आप भजन करो, जप करो, ध्यान लगाओ, कीर्तन करो, और नींद आने लगे तो टहल टहल के घूम घूम के करो, घूम घूम के करो, तब आपकी नींद भी भग जाएगी और उस समय बाधक लोग नहीं होंगे तो भजन ज़्यादा होगा आपका। बड़ा अच्छा समय है यदि आप कर सको तो। राधे राधे। आगे कह रहे हैं, गुरुदेव एक बार सीताराम नाम अपने मुखारबिंद से देकर इसे तुच्छ राम भक्त को अपने कर कमलों का आशीर्वाद दे। देखो, आपकी श्रद्धा है तो बोलने में हमको कोई परेशानी नहीं है। वैसे जिसमें आपका श्रद्धा वही नाम कल्याण कर देगा। सीताराम 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 सीताराम। अब आपकी इच्छा थी तो मैंने बोल दिया। भगवान का नाम तो सदा कल्याण करता ही है। आपका भाव जो है, श्रद्धा है, तो इसके द्वारा आपको और लाभ मिल सकता है। श्री राधे राधे। रेणु सिसोदिया जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव किसी का शरीर शांत हो गया हो तो उसके सामान को उपयोग में ले सकते हैं या उसका क्या कर, जैसे कपड़े आदि, उसका क्या कर सकते हैं? महत्व बुद्धि इस पर होनी चाहिए। रुपया पैसा हो तब तो नहीं फेंकोगे आप, कपड़े जरूर फेंकने को तैयार हो गए। लेकिन हम तो कहते हैं कि रुपए पैसे भी परमार्थ में लगा देना चाहिए, अपने काम में मत लो। उसके द्वारा गायों का चारा व्यय करो, गायों के चारा के खरीदने में
उस पैसा को व्यय करो। और कहीं मान लो गाय को नहीं तुम पहुंच पाए गाय की सेवा में, तो जो भी जीव जंतु मिल जाएं, कुत्ता, बंदर, चींटी, कीड़ा मकोड़ा, कोई भी जानवर हो, उनके सेवा में लगा दो। या इलाज कहीं चल रहा हो पशुओं का, या किसी गरीब आदमी के इलाज में ज़रूरत है, उस पैसे को दे दो, परमार्थ में खर्च कर दो पैसा। इसी तरह से आपके पास कोई कीमती चीज़ उनका है, बर्तन है, कोई आभूषण है और कपड़ा भी कोई कीमती है, तो वो भी आप परोपकार में लगा दो, ज़्यादा अच्छा यही होता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी हमारे यहाँ पर जो मंदिर है बड़ा वाला, उसके पुजारी बीड़ी आदि पीते हैं, मंदिर का काम भी ठीक से नहीं करते हैं, तो हम दान का सामान उन्हें दे सकते हैं या नहीं? और बड़ा भ्रम में हो, कृपया मार्गदर्शन करें। भगवान की सेवा, नहलाना, भोग आदि कुछ भी नहीं करते, सारे दिन बस फ़ोन चलाते हैं। गुरुदेव ऐसे में क्या करें? दान देने के बारे में कुछ बताएं। उन्हें इस प्रकार से दान दे सकते हैं? खाने को भोजन दे दिया करो उनको। भूख लगी हो, पूरी सब्जी या रोटी दाल, रोटी सब्जी, उनको जब आपकी इच्छा हो खिला दिया करो। पैसे जहाँ अच्छे उपयोग में लगते हों, जैसे मैंने सेवा वाले कार्य बताए आपको, तो सेवा कार्य में पैसे लगते हों, गऊ के लिए हरा चारा, भूसा, चोकर, आटा, या बीमार आदमी के लिए दवाई, और किसी के पास अभावग्रस्त होने के कारण खाना पीना नहीं है, उसके लिए खाने पीने का इंतजाम, किसी के लिए वस्त्र का इंतजाम करना हो उसके लिए, या किसी के झोपड़ी टूट जाने से पानी जा रहा है उसमें, तो ऐसे जहाँ ज़्यादा ज़रूरत समझ में आ रही वहाँ उसको कुछ न कुछ उपयोग करते रहो जीवन का। कि तुम्हारे पास है, नहीं है तो किसी को प्रेरित करके उस कार्य में लगाना चाहिए। श्री राधे राधे। रंजन जी, इनका प्रश्न है, हमने पूर्व जन्म में बचपन से लेकर अब तक जो भी पाप पुण्य आदि कर्म किए हैं वो तो हमारा प्रारब्ध बन चुका है, परंतु इस जन्म में बचपन से लेकर अब तक जो भी पाप पुण्य आदि कर्म किए हैं वो भी हमें भुगतने पड़ेंगे, अथवा उन्हें नाम जप करके उन्हें क्षमा करवाया जा सकता है? कृपया इस प्रश्न का सही कृपया मार्गदर्शन करें। मेरी उम्र अभी 66 वर्ष की है। इस जन्म में जो आपने किया है वह निश्चित ही आप नष्ट कर सकते हो, और जो आगे होना है उसमें सावधानी रखो कि वो कार्य नहीं करना जिसके द्वारा पाप ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं और पाप नष्ट हों। ऐसा कार्य तो करना चाहिए। पाप ज़्यादा किए जाएं, एकत्रित हों, वो नहीं करना चाहिए। और इस जन्म के सारे पाप आप नष्ट कर सकते हो भक्ति के द्वारा, भजन के द्वारा। पिछले जन्म के वो पाप जो प्रारब्ध के रूप में आए हैं उनका नाश मुश्किल होता है, और बहुत भक्ति किसी के अंदर हो तो छोटे रूप में उसका भुगतान हो जाता है या स्वप्न में हो जाता है। जैसे किसी को मैंने एक दिन बताया था, अभी शायद फिर से जो लोग नहीं सुने हो दोबारा बोल लेता हूँ, अभी मुझे वही याद आ गया। वैसे कई उसके होते हैं दृष्टांत। जैसे आपको बाण लगना था और आपको एक नेल कटर से नख कट गया इतना कि 2-4 बूंद खून निकल आया, छोटा सा स्वरूप हो गया। स्वप्न में आपको कोई मार पीट रहा था और जो रो चिल्ला रहे थे, घर के लोगों ने जगा दिया तो रोना बंद हो गया। बोले रो क्यों रहे थे? बोले हमको लोग मार रहे थे। अब आप देखो कोई नहीं मारने वाला, तो स्वप्न में भुगतान हो गया। अब मैं संत की बात एक दिन बता रहा था कि कुछ संत जा रहे थे तो किसी ने उनके ऊपर राख फेंक दिया, तो सब नाराज हुए बहुत ज़्यादा। एक संत हंसने लगे तो दूसरे संतों ने कहा आप हंसे क्यों? बोले भैया अच्छी चीज़ थी इसलिए हंसे। अरे आपके ऊपर राख फेंका, अच्छी चीज़ थी? बोले नहीं, आग फेंकना था आज हमारे ऊपर। आज हमारे ऊपर आग फेंकते कोई न कोई, ऐसा हमारा भाग्य खराब था आज
आज का, कि आज हमारे ऊपर अग्नि की वर्षा होने वाली थी, अग्नि की जगह राख की वर्षा हो गई, बच गए हम तो बड़े आराम से। तो ऐसा आपके मन में यदि विचार आ जाए तो प्रारब्ध खतरनाक जो था वो भी भक्ति के द्वारा छोटे रूप में आ जाएगा। पूरा खत्म तो नहीं होता प्रारब्ध, लेकिन उसका स्वरूप सुंदर हो जाता है, यह लघु रूप धारण कर लेता है। श्री राधे राधे। मालती बहन जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं कहीं भी जाऊं, मेरा किसी के साथ कोई भी रिश्ता हो लेकिन जल्द ही टूट जाता है, चाहे वो दोस्ती हो वो भी नहीं चलती, सगाई टूट जाती, हर रिश्ता लेकिन जैसे सगाई टूट गई तो सामने वाला यह तो नहीं बोलेगा कि अच्छी नहीं थी या ऐसी थी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता, सिर्फ खत्म, दोस्ती टूट जाती है, दोस्त गुस्सा करें या प्यार करें तो कुछ तो बोले नहीं, लेकिन सब खत्म हो जाता है, नामो निशान मिट जाता है, कोई अच्छा या बुरा ऐसा कोई कुछ बोलता नहीं, बस रिश्ते पता नहीं क्यों टूट जाते हैं। तो गुरुदेव ऐसा कौन सा कर्म होगा जो ऐसा हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है? वृंदावन में किराए पर मकान लिया था, उसने जब वापस आई तो कोई झगड़ा कुछ भी नहीं, फिर भी रिश्ता खत्म कर लिया, और वही मकान मालिक किसी दूसरे किराएदार को खाली करवाया घर, लेकिन फिर भी उससे बात करती है। अरे भाई, रिश्ता बनाना ही खतरनाक है, काहे को बनाते हो? केवल भगवान से ही बनाओ, और लोगों से तो रिश्ता टूट जाना ही अच्छा होता है। भगवान से रिश्ता बने और खूब बढ़िया बने, बहुत अच्छा बने। तुलसीदास जी ने इस विषय में कहा है, बने तो रघुवर से बने, कै बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो औरते, ता बनबे में धूर। कहते हैं ये रिश्ता बनना है तो भगवान से बनना चाहिए, और दूसरे किसी से बनेगा तो उस बनने में मिट्टी, अर्थात कुछ भी नहीं, बेकार है। और ये रिश्ता बिगड़ना, जैसे आपने बताया कि हमारा उनसे भी रिश्ता बिगड़ गया, लेकिन दुश्मनी वाला रिश्ता यदि बिगड़ गया हो तो अच्छा है भाई, दुश्मनी थी अब नहीं रही, अच्छा हो गया। लेकिन ये भी रिश्ता ठीक नहीं, भगवान से रिश्ता अच्छा बन जाए तो भी अच्छा, और खराब बन जाए तब भी अच्छा है। जैसे कंस का खराब रिश्ता बन गया था, कंस का भगवान से खराब रिश्ता था, प्रेम का रिश्ता नहीं था, दुश्मनी का रिश्ता था, लेकिन वो मोक्ष हो गया महाराज, उसकी मुक्ति हो गई, भगवान से दुश्मनी करने के कारण मुक्ति हो गई। भक्ति तो नहीं मिली लेकिन मुक्ति हो गई उसकी। ठाकुर जी से ही बनना चाहिए, और लोगों से रिश्ता बना के क्या करोगे? पिछले जन्म में कितने रिश्ते थे भूल गए, हमको भी, और जिससे बने थे उसको भी भूल गए, और कौन कहाँ पहुंचा कुछ पता ही नहीं, रिश्तेदार कहाँ पहुंच गए कुछ मालूम नहीं। आज जिनसे रिश्ता बनाना चाहते वो भी कुछ दिन के बाद कहाँ पहुंचेंगे, और हम कहाँ पहुंचेंगे कुछ पता नहीं। तो इसलिए रिश्ता केवल ठाकुर जी से बनाओ, और किसी से बनाने में कोई भी सार नहीं, सब मूर्खता है केवल। श्री राधे राधे। पिंटू जी छत्तीसगढ़ रायपुर से, इनका प्रश्न है, महाराज जी कुछ महीना पहले मैंने आपसे प्रश्न किया था कि ठाकुर जी के प्रति मेरा प्रीतम भाव है और प्रिया जो की सेवा भी चाहिए। माधुर्य भाव में भी अलग अलग भाव होते हैं, जैसे गोपी, सखी, सहचरी, मंजरी, तो मेरा कौन सा भाव है और मुझे किन से गुरु दीक्षा लेना चाहिए? तो आपने बोला था कि गौरदासी जी का चरित्र सुनो, बार बार सुनो, हफ्ते में एक बार जरूर सुनो, इससे आपका भाव पुष्ट होगा, किसी भी माधुर भाव वाले संत से दीक्षा ले सकते हो, ऐसा आपने बोला था। मेरा भाव पहले स्पष्ट नहीं था, अब स्पष्ट हो गया है। मैं केली कुंज वाले महाराज जी से सहचरी भाव की दीक्षा लेना चाहता हूँ। आपने हर हफ्ते गौरदासी जी का चरित्र सुनने के लिए कहा था, उसका पालन कर रहा हूँ। अब मेरा भाव स्पष्ट हो गया है, तो अब आप मुझे इस आदेश से कृपया मुक्त कर दीजिए भगवान। मुझसे जाने अनजाने में आपके प्रति कोई गलती या अपराध बन गया हो, उसके लिए क्षमा करें। जो आपका भाव हो उसके अनुसार ही दीक्षा लीजिए। जैसे आपका कहीं भाव अच्छा प्रेम के साथ बन रहा है तो वहीं पर दीक्षा आपके लिए कल्याणकारी होगी, उसमें कोई शंका नहीं है। आपने तो हमसे पूछा था तो हमने एक बता दिया। अब इसके अलावा दूसरा कहीं भाव बन रहा हो तो वहाँ दीक्षा लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि जहाँ हमने कहा वहीं पर लीजिए, जहाँ आपका मन टिकता है वहाँ पर आपको दीक्षा लेनी चाहिए। श्री राधे राधे।
चंद्र उपाध्याय जी हैं, इनका प्रश्न है, मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा हूँ, 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है। कृष्ण भगवान के प्रति ज़्यादा प्रेम है, गुरु बनाना है जो मेरे जीवन में नियम ला सके और शासन ला सके। कहाँ से दीक्षा मिल सकती है जहाँ कृष्ण भगवान के दास या सखा भाव का हो? कृपया मार्गदर्शन करें। सखा भाव या दास्य भाव भगवान से आप बनाना चाहते हो तो आप रसोपासना श्रवण करो। रसोपासना भक्ति आश्रम, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। और फिर इसके बाद आप किसी भी दास्य भाव वाले संत, जैसे रामानंदी संप्रदाय या रामानुजी संप्रदाय या श्री वल्लभ कुली या निम्बारकाचार्य संप्रदाय कि इनमें से किसी से भी आप दीक्षा लेंगे, आपको सख्य भाव, वात्सल्य भाव, ये सब सुलभ हो जाएगा। श्री राधे राधे। आर्यन जी हैं, आर्यन चौधरी जी, मधुबनी बिहार से, इनका प्रश्न है, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी सलाह चाहिए। मेरे पापा बचपन से ही छोटी छोटी बातों पर मेरी मम्मी के साथ मारपीट, गाली गलौज और झगड़ा करते आए हैं। कई बार उन्होंने जान से मारने जैसी कोशिश भी की है। घर का माहौल हमेशा तनाव और डर वाला रहा है। अब मेरी नौकरी लग गई है और मुझे बाहर जाना पड़ सकता है। जब भी घर में झगड़ा होता है मैं अपनी मम्मी को बचाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मेरे मन में बहुत चिंता रहती है कि अगर मैं चला गया तो मम्मी अकेली कैसे रहेंगी। गुरुजी, आप कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि क्या मुझे अपनी मम्मी को पापा के पास छोड़कर नौकरी पर जाना चाहिए या उन्हें अपने साथ ले जाना चाहिए? आपको निभाना है, आप इस बात को समझिए कि आप निभा पाओगे उनके साथ कि नहीं निभा पाओगे। ऐसा ना हो कि अशांति बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और आप भी परेशान हो जाओ, वो भी परेशान हो जाएं। तो इसलिए कुछ दिन तो अकेले में रह के देखो। यदि आवश्यकता समझ में आवे उनको, तो आप उनसे बोल दो कि लड़ाई झगड़ा आप नहीं करो, भगवान का भजन करो, शांति से रहो आप, तो हम भी आपके साथ रह सकते हैं। और रोज़ाना लड़ाई झगड़ा में ही टाइम बिताएंगे तो फिर आपके साथ रहने से ना आपका भला होगा ना हमारा भला होगा। उनसे बातचीत करके, समझा करके, ये तो शांतिपूर्वक रहने को तैयार हो तो आप उनके साथ रहिए, नहीं तो अकेले में रह करके साधना भजन करिए। राधे राधे। चेतन जी हैं, यूएसए से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या स्कंद पुराण में ऐसा कोई उल्लेख है कि उपरोक्त मंत्र का नाम जप करने से श्रीमद् भागवतम के पूर्ण पाठ का लाभ प्राप्त होता है? गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पानी, गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान का नाम है ना गोविंद, ये सभी सत्कर्मों के ऊपर होता है, सभी सत्कर्मों के ऊपर होता है। कोई भी सत्कर्म हो, तीर्थवास हो, यज्ञ हो, दान हो, पुण्य हो, सेवा हो, ये सब अच्छे हैं, इनमें कोई कमी नहीं होती, लेकिन इन सब से ऊपर होता भगवान नाम। यदि आपका भगवान नाम में प्रेम है तो आप नहीं भी पाठ करेंगे तब भी कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आपको भगवान नाम में प्रेम नहीं है, भागवत जी में प्रेम है, भागवत पाठ में, तो आपको भागवत पाठ ही करना चाहिए। और नाम में प्रेम है तो भागवत पाठ से भी ज़्यादा प्रभु का नाम कल्याण करेगा। श्री राधे राधे। रंजना जी लखनऊ से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव क्या कांच के बर्तन में भोजन खा सकते हैं? भोजन के लिए कांच का बर्तन उपयोग कर सकते हैं? क्या शुद्ध माना जाता है? किसी व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को उसमें न खिलाओ, अपने लिए ही प्रयोग करो तो शुद्ध है। और उसको शुद्ध करने का, जैसे मिट्टी का बर्तन है तो तरीका ये होता है कि उसको आग में जलाओ, तो मिट्टी के बर्तन तो सहन कर लेगा, लेकिन कांच को जलाओगे तो टूट जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। इसलिए कांच के बर्तन को यूज करना है तो किसी अन्य को उसमें कुछ भी ग्रहण नहीं करने दो, खाने पीने नहीं दो, अपने हाथ से साफ करो, तब ठीक है। अब वो जला तो सकते नहीं, मिट्टी के बर्तन को जला सकते हो, धातु के बर्तन को जला सकते हो, लेकिन कांच के बर्तन को नहीं जला सकते, वो टेढ़ा हो जाएगा या टूट जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए
आपके पास यदि पैसा है तो क्यों उसको यूज़ करते हो? मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे हैं, आपको मिट्टी का बर्तन नहीं तो स्टील का बर्तन यूज़ करना चाहिए। कांच वाला है बहुत अच्छा है, निर्दोष होता है, लेकिन फिर अपने लिए ही सीमित रखना, दूसरे के लिए नहीं उसको रखना। ऐसा नहीं कि जो लोग आ रहे हैं सबको आप चाय पिला रहे हो, दूध पिला रहे हो, बर्तन कांच का है, सबका जूठा है, तो जूठा ही रहेगा वो, वह बिना अग्नि के द्वारा शुद्ध होता नहीं। अच्छा, और अग्नि से शुद्ध करोगे तो विकृत हो जाएगा वो। श्री राधे राधे। प्रणाम सद्गुरुदेव। श्री राधे राधे। जब मैं पूछना चाह रही थी कि भगवान को जब हम भोग लगाते हैं तो राधा कृष्ण की सेवा है घर में, लेकिन साथ में पंचदेव भी है। तो जब मैं भोग लगाती हूँ तो कृष्ण भगवान से निवेदन करती हूँ भोग का और तुलसी रखती हूँ, तो मन में यह आता है कि गणेश जी भूखे रह गए या शिव जी भूखे रह गए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं कैसे भोग लगाऊं कि मेरे मन को संतुष्टि हो कि सभी ने भोग ग्रहण किया? हाँ, अब उसके लिए ये करना होगा कि आप भगवान पहले, जो आपके यहाँ इष्ट देव हैं, जैसे राम जी हैं, कृष्ण हैं, तो पहले उन्हीं को भोग लगेगा। भगवान राम को या भगवान कृष्ण को, जो भी आपके इष्ट देव, उनसे उनको पहले भोग लगेगा। उसके बाद शिव जी या गणेश जी के पास यदि आप भोग उसमें से ले जाना चाहो तो तुलसी हटा लो, भोग की थाली में से तुलसी हटा लो, और फिर आप शिव जी के पास भी ले जाओ, गणेश जी के पास भी ले जाओ। लेकिन अन्य जो हैं, जैसे हनुमान जी हैं, नरसिंह भगवान हैं, और दुर्गा माता हैं, और भी कोई आपके पास हैं देवी देवता, तो उन सबको भगवान की जो थाली है तुलसी दल युक्त, वही भोग के बाद आप उनके पास ले जाओ, उनको खिलाओ। गणेश जी और शिव जी के लिए देखो, यदि आप शिव जी को भगवान का प्रिय सखा मानते हो तो तुलसी नहीं हटानी पड़ेगी, केवल गणेश जी के लिए हटानी पड़ती है। गणेश जी को तुलसी वाला भोग अर्पित नहीं करना चाहिए, भगवान का भोग वो भी ग्रहण करेंगे, तुलसी हटा दो, फिर भोग उनको प्रसाद वाला अर्पण कर दो। राधे राधे जी। दूसरा प्रश्न ये है गुरु जी के, मैंने जब रामानंद संप्रदाय में दीक्षा ली थी तो राम जी इष्ट थे, अब उपासना करते 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 राधा जी तक आ गए, वहां अब क्या करना पड़ेगा? कोई अंतर हो जाएगा क्या? आपने दीक्षा फिर ली गए, वही है दीक्षा रामानंद जी से? पहले ली थी। अच्छा, अब राधा जी की तरफ भाव बढ़ता जा रहा है। नहीं, भाव तो बढ़ गया, लेकिन जपना छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है बताओ? नहीं, वही गुरु जी का नियम पालन करते हैं। हाँ, तो एक माला आप सुबह जप लिया करो, दीक्षा वाला मंत्र जी। एक माला कर लिया करो स्नान के बाद जी। एक माला। जी। अब उसके बाद तुम राधा 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 रात दिन रटो राधा राधा, लेकिन दीक्षा मंत्र एक माला जरूर करना होगा जी, नहीं तो फिर आपकी दीक्षा जो है वो प्रमाणिक नहीं मान जाएगी। एक मंत्र एक माला करने से 5 मिनट भी नहीं लगेगा जी। और दीक्षा आपको दोबारा नहीं लेनी पड़ेगी, जो आवश्यक भी नहीं होता है। राधे राधे। गुरु जी, इसमें कुछ संत कहते हैं कि जैसे जो आपके गुरु जी हैं, आप उन्होंने जो उपासना पद्धति बताई है, अगर आप उससे हटके चलेंगे तो फिर आप कहीं नहीं जा पाएंगे। आप हम बता रहे हैं, इसका काट बता रहे हैं आपको जी। उसको कोई बताया हमारे प्रश्न का उत्तर जी। रामानंद जी महाराज, भगवान रामानंदाचार्य जी, उनके शिष्य श्री रैदास जी महाराज। रैदास की शिष्या मीरा जी थी। मीरा जी के गुरु जी कौन थे? रैदास जी थे। आप चरित्र सुनो, भक्ति आश्रम चैनल पर 51 भाग में मैंने सुनाया पूरा चरित्र मीरा जी का जी। उसमें प्रत्यक्ष सब बात सुना दी गई है कि मीरा जी ने रैदास जी से दीक्षा ली, और रैदास जी शिष्य थे रामानंद जी के, तो रामानंदी हुए, और उनकी शिष्या भी रामानंदी हुई, और उन्होंने प्रामाणिक भी घोषित कर दिया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। श्याम रतन नहीं कहा, राम रतन कहा है। कोई अपने मन से बदल दे तो अलग बात है, उन्होंने राम रतन धन पायो यही लिखा है। अब तुम उसको बदल दो अपनी ओर से तो दूसरी बात हो गई। तो जब उन्होंने राम रतन धन पायो तो फिर यूँ क्यों कहती हैं कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई? इसका मतलब है कि अंतर है ही नहीं। जिसने कहा है कि जो गुरु जी ने दीक्षा दिया वही
आपके रहेंगे दूसरे इष्ट नहीं हो सकते, वो गलत कहा है। क्योंकि हमारे भगवान के स्वरूप वो भी हैं, हमारे राम जी के स्वरूप कृष्ण भगवान हैं। और आपको यदि कृष्ण मंत्र की दीक्षा मिली है तो वही कृष्ण भगवान श्री राम हैं, रंच मात्र भी अंतर नहीं है। वही त्रेता युग में राम बने, द्वापर युग में कृष्ण बन गए। कितनी कितनी तो अवतार की लीलाएं ऐसी हैं, जैसे शूर्पणखा थी, वही कुब्जा बन गई। वही शूर्पणखा राम जी के ज़माने में थी, वही कुब्जा बन गई कृष्ण के टाइम में। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे दंडक वन के ऋषि थे, भगवान राम जी गए थे वनवास काल में, 14 वर्ष के वनवास में। दंडक वन के ऋषियों ने कहा जानकी की तरह से हम भी आपकी चरण की सेवा करना चाहते, जैसे जानकी मैया कर रही है। तो भगवान ने कहा ऐसा आप नहीं कर सकते हो, अभी मैं कुछ अपने नियम में व्रत में रहता हूँ। तो बोले महाराज हम भी स्त्री रूप धारण करके करना चाहते हैं, पुरुष रूप में नहीं, स्त्री रूप। तो फिर भगवान ने कहा अगले अवतार में जब मैं राम से कृष्ण बन जाऊंगा, पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिन, ये गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। दंडकारण्य के जो ऋषि थे उनको राम जी ने कह दिया अगले अवतार में तुम सब गोपी बन जाना। ये जो वही भगवान नहीं होता तो ये बात क्यों बोलते कि अगले अवतार में मेरे बन जाना? मेरे अगले अवतार में तुम ऋषि की जगह गोपी बन जाना। और गोपी जो थी वो ऋषि लोग थे, बहुत से ऐसे तपस्वियाँ थी, बहुत सी ऋचाएँ थी वेद की, बहुत से और पुण्यात्मा जीव थे। तो उन सब का बड़ा विश्लेषण है। तो वही कृष्ण, राम ही कृष्ण बन करके आए, वही ऋषि गोपी बन करके आए। भेद कहाँ रह गया? भेद जब है ही नहीं तो महाराज मीरा जी प्रमाण दे रही हैं कि जो हमारे रामानंद भगवान हैं वही हमारे गुरुदेव हैं, वही हमको कृष्ण का भक्त बना देते हैं, वही राम जी का भक्त बना देते हैं, कोई अंतर नहीं रह जाता है। श्री राधे राधे। गुरु के चौड़ा में कोटि प्रणाम। श्री राधे। हाँ बोलो। मैं रामायण का पाठ करता हूँ कभी कभी घर में। हाँ तो मैं अपने बच्चों के प्रति लगाव कम देखता हूँ। मेरे बच्चे मतलब लड़की या लड़का जो भी हैं वो युवा हैं, इनके मन की चंचलता या बुद्धि की स्थिरता को और इनसे थोड़ा लगाव ये कम रखते हैं मेरे भाव के प्रति। तो इनके लिए आप कुछ उपदेश दें। बच्चे कम लगाव रखते हैं ना? जी हाँ, इनकी चंचलता मन की और जो बुद्धि की स्थिरता जैसा नहीं है मेरे कहने के बावजूद भी। अच्छा ठीक है, अब समझ गए। इसका नियम ये होता है लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्रमिवाचरेत। ये शास्त्र का आदेश है। लालयेत 5 वर्षाणि, 5 वर्ष का बच्चा हो तब तक खूब लाड़ प्यार दुलार करो। वो तुम्हारे गर्दन पर चढ़ जाए, सिर पर चढ़ जाए, तुम्हारी मूंछ पकड़ ले, चाहे तुम्हारे खींचे, और तब भी और थप्पड़ भी मारेगा तब भी हंसोगे। 5 साल का तक, आगे नहीं। आगे क्या करना है? 10 वर्षाणि ताडयेत, उसके बाद 5 के बाद 10 मतलब 15 वर्ष की एज तक, 5 के बाद से 15 वर्ष की एज तक शासन, अनुशासन। शासन का मतलब डंडा से मारना नहीं, अनुशासन अर्थात थोड़ा शासन संयम इसको सिखाओ। मारना न पड़े, केवल आंख के इशारे से वो समझ जाए कि पिताजी क्या चाहते हैं। ऐसा संयमित अनुशासन करो, इसमें मारना न पड़े, बड़ी सरलता से समझाओ कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। क्या करना क्या नहीं करना, इस बात को वो बताते बताते आपके मन की बात पूरी समझने लग जाए। ऐसा करना 15 साल की एज तक। और प्राप्ते तो 16 वर्षे, और जब 16वें साल में प्रयोग किया तो पुत्रम मित्रमिव आचरेत, पुत्रम मित्रम इव आचरेत। अपने बेटे को जब 15 साल पार कर गया आयु का, 16वां साल में प्रवेश किया, तो उसको पुत्र होने पर भी मित्र इव आचरेत, है तो बेटा तुम्हारा अब भी है,
लेकिन अब उसको बेटा की धौंस मत दो कि हम बाप हैं तुम्हारे, हम तुम्हारे बाप हैं, ये ख्याल करो न। मित्रम इव आचरेत, अब उसको मित्रवत व्यवहार करो, जैसे अपना सखा हो, साथी हो, मित्र हो, और प्यार से उसके साथ बात करते हैं, शासन की बात नहीं करते हैं। ऐसे मित्र की तरह से बेटे से व्यवहार करो। अब डांटने का और प्यार दुलार करने का टाइम खत्म हो गया, अब उसको मित्र की तरह से ट्रीट करो। ये आपको समझना पड़ेगा। बच्चे आपके साथ क्या करते हैं वो छोड़ो, आपको क्या करना चाहिए इस बात को पकड़ो। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ। मेरे 2 प्रश्न हैं। हाँ। पहला, मैं श्री राधा कृष्ण की सखी भाव से सेवा करती हूँ, तो मुझे ऐसे क्या संकेत मिल सकते हैं जिससे मुझे पता चले कि वो भी मुझे अपनी सखी मानते हैं और मेरे साथ खेलते हैं? देखो बेटा, वो तो पहले से ही मान रहे हैं, अब तुम रखो, हम बताते हैं। भगवान हमको पहले से मानते हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। अब गीता तुम पढ़ी होगी तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो हम बता रहे हैं, देख लेना। गीता जी के 5वें अध्याय का आखिरी श्लोक, ये तो ढूंढ ही लोगे, 5वें अध्याय का आखिरी श्लोक, अंतिम श्लोक, उसमें प्रभु ने क्या कहा है? सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं, हे अर्जुन, सबका सच्चा सखा हूँ, और इस बात को जो मान लेता है, जान लेता है, उसके जीवन की अशांति सब खत्म हो जाती है और निश्चल शांति को प्राप्त कर लेता है। कौन सा नंबर बताया मैंने? 5वें अध्याय का आखिरी श्लोक। अभी मैंने तो सुना दिया, अब तुमको मैं दिखला रहा हूँ जिससे तुम भी घर में पढ़ सको। ठाकुर जी पहले से मित्र सखा बने हुए हैं, केवल तुमको हाँ कर देना है। उनकी ओर से हाँ है, तुम्हारी ओर से हाँ होनी है बस, और कहीं भी रोक टोक नहीं है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद। सुहृद माने होता सखा, सुहृद मतलब फ्रेंड, अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। हाँ, भगवान अपनी ओर से सुहृद है। सुहृद माने सखा, मित्र। भगवान कह रहे हैं मैं सबका मित्र हूँ। जब वो आदमी जान जाता है कि मैं उनका मित्र हूँ, तब उसके मन से सब दुख, दर्द, अशांति सब मिट जाती है, आनंद आ जाता है। ठीक है। मेरा दूसरा प्रश्न भी है, हाँ, क्या सखी भाव से राधा कृष्ण की भक्ति करने वाले भी रास में शामिल हो सकते हैं, सिर्फ गोपी भाव वाले ही होंगे? ये तो जब उसके अंदर पात्रता, देखो मित्र और सखा तो पक्का हो गया, प्रमाण हमने दे दिया, लेकिन सखी भाव से फिर रास में शामिल होना, ये किसी के अपने अधिकार में नहीं होता है। ये जब राधा रानी अपने संकेत से अपनी सखी को इशारा करें कि इसको शामिल कर लो, तब वो कर लेती हैं भाव के देखकर। जैसे नरसिंह जी थे, नरसिंह मेहता गुजरात में, अब वो भगवान शिव ने उनको स्पर्श किया, वृंदावन पहुंच गए। अब शिव जी ने भगवान कृष्ण की ओर इशारा किया कि प्रभु इसको आप सखी स्वीकार कर लीजिए। तो भगवान ने इशारा किया तो तुरंत ही राधा रानी ने उसको झट से खींच करके नरसिंह जी को सखी रूप में शामिल कर लिया। ऐसे ललिता चरण जी का चरितावली मैंने सुनाई है, उसमें भी ऐसा ही है। तो भगवान या राधा रानी अपनी ओर से उसको तुरंत शामिल कर लेते हैं, उसके अंदर भाव हो तो करते वही हैं। अर्थात पहले से हम सखी नहीं हैं, पहले से सखा हैं, और जब वो चाहेंगे तो सखी बना देंगे। राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी के चरणों में नमन। बोल। गुरुदेव जी, मेरा प्रश्न ये है कि घर में ठाकुर जी और राधा रानी जी विराजमान है, सुबह शाम छोटी सी पूजा होती है। मैं ये चाहती हूँ कि उनसे भक्ति कैसे मिले या उनके प्रति प्रेम भाव कैसे बढ़े, मेरा नाम जब भी बढ़ जाए और भक्ति मिले मुझे भगवान की। रखो। श्री राधे राधे। भक्ति बढ़ाने के लिए भक्तों का चरित्र सुनना पड़ता है। जैसे किसी को बिजनेसमैन बनना हो तो क्या करना पड़ेगा? बिजनेसमैनों के साथ रहो, उनका सब व्यवहार देखो, क्या क्या करते हैं,
कौन कौन तरीका है जिससे वो एक सफल बिजनेसमैन बन जाते हैं। कहेंगे भैया किसी अच्छे उद्योगपति के साथ रहो तब जानकारी होगी। ऐसे ही बहुत महान महान भक्तों का संग यदि मिल जाए, क्षणार्ध में चेंज, लाइफ चेंज। और यदि मिल नहीं रहे हैं तो उनका चरित्र सुनो। मिलना जरा मुश्किल होता है, कठिन होता है, तो नहीं मिल रहे हैं तो उनके चरित्र को सुनो, तो उनके चरित्र को सुनने से उनका रंग हमारे ऊपर आ जाएगा। हाँ, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हम्म। गुरुजी, मेरी इच्छा होती है कि मैं घर में मंदिर की तरह पूजा करूं। हाँ, किसकी तरह? इच्छा होती है कि मंदिर में जैसे पूजा होती है हाँ। वैसे दिन भर पूजा करूं हाँ। भगवान की, लेकिन नौकरी के कारण और गृहस्थी दोनों में वैसा संतुलन बैठ नहीं पाता है। मैं माला भी मतलब 1-2 माला या 5 माला से ज्यादा कर नहीं पाती हूँ जो समय मिलता है उसमें। बाकी नाम ईश्वर का मन में रहता है। माला कभी कभी छूट भी जाती है और उससे फिर मेरा मन बहुत असंतुलित हो जाता है। मतलब मन के अंदर शांति नहीं मिलती है मुझे, क्योंकि नौकरी छोड़ नहीं सकते और पूरे टाइम पूजा पाठ कर नहीं सकते। मन अशांत रहता है ना, वहां मन पूरा लगता है ना यहाँ। सुन लिया हमने, सुन लिया। अभी जो बता रहे हैं मेरी इच्छा होती है, बड़ी कमजोर इच्छा है आपकी। आपकी इच्छा बहुत कमजोर है और मजबूत इच्छाएं दूसरी साथ में लगी हुई हैं। तो जो इच्छा मजबूत रहती है वही क्रियान्वित हो जाती है, वही एक्टिवेट होती रहती है। और जो कमजोर इच्छा वो बेचारी दब जाती है। अभी इच्छा को प्रबल करो, भक्ति वाली इच्छा को, भगवत सेवा वाली इच्छा को प्रबल करो, मजबूत करो। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। ये सुखदेव जी का शब्द है। सुखदेव जी महाराज का शब्द है। दूसरे स्कंद में भागवत जी में तीव्रेण, तीव्र मतलब बहुत फास्ट, बहुत ज़्यादा स्पीड, वेलोसिटी वाला, बहुत हाईएस्ट वेलोसिटी वाली इच्छा होनी चाहिए, जो रोक न सके कोई उसको। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित और साथ में ऋषि लोग बैठे थे, बहुत तीव्र भक्ति योग से भगवान का भजन करना चाहिए तो सारी इच्छाएं ध्वस्त हो जाती हैं उसके सामने। लेकिन ये जो कमजोर इच्छा होगी तो वही ध्वस्त हो जाती है। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाओ। वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।